उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, जिसकी एक पहचान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरी पहचान है यहाँ के ताले। आदाब, जायका हिंदुस्तान की टीम आज पहुंची है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां आज एक नए जायके से हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ पर एक जायका ऐसा है जिसको अलीगढ़ के लोग आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं और वो है चिकन रारा। कैसे बनती है ये डिश और कैसा है इसका जायका, देखें आज की इस पेशकश में मेरे साथ। अलीगढ़, जहां तहजीब के रंग बिखरते हैं, इल्म की खुशबू महकती है और जायके दिलों को छू लेते हैं। ये शहर सिर्फ दरसगाहों और दानिश्वरों का मरकज नहीं, बल्कि रिवायत, मेहमान नवाजी और लज्जत का एक दिलकश संगम है। अलीगढ़ की गलियां सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी हुई नहीं, बल्कि उनमें जज्बों, खुशबुओं और जायकों की बस्तियां आबाद है। इन्हीं जायकों की फहरिस्त में एक मुमताज और लाजवाब नाम चिकन रारा का है। ये कोई मामूली पकवान नहीं, बल्कि अलीगढ़ की मोहब्बत, उसकी रिवायत और मेहमान नवाजी का जायका है। जब शाम के साए गहरे होने लगते हैं और गलियों में चिकन रारा की खुशबू फैलती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शहर जाग उठा हो और फिजा एक खुशगवार वुज्द में डूब गई हो। शोरबे में डूबा नर्मो मुलायम चिकन मसालों की गर्मी में लिपटा हुआ और हर लुक्मा अपनी एक अलग कहानी सुनाता हुआ। यही चिकन रारा का असल जादू है। इस डिश की खासियत सिर्फ इसके जायके में नहीं, बल्कि उस हम आहंगी में है जो मसालों, गोश्त और खुशबू के संगम से जन्म लेती है। न मसालों की शिद्दत गालिब आती है, न क्रीमी नरमी हद से बढ़ती है, बल्कि एक ऐसा तवाजुन पैदा होता है जो हर ज़ौक़ के फर्द को अपना गर्विदा कर लेता है। अलीगढ़ के लोग चिकन रारा को महज एक खाने की चीज नहीं समझते, ये दोस्तों की महफिलों का मरकज, खानदानी तकरीबात की जान और मोहब्बत भरे लम्हात की अलामत है। हर निवाला, हर जायका एक यादगार लम्हे में तब्दील हो जाता है। अलीगढ़ का चिकन रारा एक ऐसा जायका जो जबान से होता हुआ दिल तक पहुंच जाए और लम्हों की खुशबू को यादों में बदल दे। ये सिर्फ एक पकवान नहीं, बल्कि अलीगढ़ की शाइस्तगी, जिंदा दिली और सकाफत का हसीन अक्स है, जो एक बार चखने वाले को हमेशा के लिए अपना असीर बना लेता है। चिकन अपने अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है। जब तक उसको कुर्बान नहीं किया जाता तब तक लोग उसे सिर्फ चिकन के नाम से जानते हैं, लेकिन जब वो तैयार होकर आपके दस्तरखान तक पहुंचना शुरू हो जाता है तो उसके कई नाम हो जाते हैं। दिल्ली के नामों से हम आपको वाकिफ कराते रहे। आज जायका हिंदुस्तान के तहत इसका एक अलग नाम जो अलीगढ़ में इसको दिया गया वो है चिकन रारा। और आज हम इस नाम की खासियत के साथ, इसके बनने के तरीकों के साथ आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर हम चिकन का कीमा बनाते हैं तो अक्सर उसकी डिशेस अलग होती हैं, अगर हम चिकन उसके पीसीस के साथ बनाते हैं तो उसके नाम अलग होते हैं। लेकिन आज एक ऐसी डिश से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके अंदर ना सिर्फ चिकन के पीसीस यानी उसकी बोटियाँ यूज होती हैं, उसके साथ साथ उसका कीमा भी यूज होता है। यानी एक ही डिश के अंदर वो दोनों चीज मिल जाए तब वो बनता है चिकन रारा। और इससे मुताल्लिक तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, इसके प्रोसेस को
आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेफ बावर्ची मोहम्मद तालिब साहब। तालिब साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका दूरदर्शन की इस खास पेशकश। शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया आपका भी कि आप इस डिश को मंजर आम पर लेकर के आए। अलीगढ़ की सरजमीन पर चिकन रारा की क्या खुसूसियत है, किस आइडिया के साथ ये मैदान में आप लेकर के आए, मार्केट में आप लेकर के आए, लोगों ने इसे पसंद किया। ये एक नई डिश लॉन्च हुई है वही सब चिकन, मगर एक नए लुक में इसको लॉन्च करा। इसमें कीमे का भी टेस्ट आएगा और चिकन का भी टेस्ट आएगा। चलिए इसके टेस्ट को तो हम बाद में जानेंगे, पहले इसके बनने के तरीके पर गुफ्तगू करते हैं। क्या है इसका प्रोसेस, और अगर हम इसकी रेसिपी की बात करें, उसको समझने की बात करें, तो कौन कौन से मसाले हैं और किस तरह से इसको आप शुरू करते हैं? तो पहले हम कीमा लेंगे। ये हमने कितना कीमा लिया है, और क्या सिर्फ हमने जो चिकन की बोटियां होती हैं उनका कीमा निकलवा लिया, या इसमें भी कुछ मिलाया गया मसाला? ना, अभी ये खाली कीमा है जी, सिर्फ कीमा इसके अंदर निकाल लिया गया है। और ये 1 किलो चिकन ले लिया और 1 किलो कीमा ले लिया। 1 किलो चिकन 1 किलो कीमा। कीमे के ताल्लुक से एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, आपने ये मशीन के ज़रिए जो कीमा निकाला है, या इसको हमने मिक्सर के अंदर किसी तरीके से लोग कर लेते हैं, वो तरीका इस्तेमाल? नहीं, ये हाथ से भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा मोटा कीमा चलेगा। इसमें थोड़ा मोटा कीमा चलेगा, यानी जहाँ घर में आमतौर पर कीमे की मशीन नहीं होती, हाँ, वो मिक्सर के जरिए हाँ, या हाथ से उसको बारीक करके कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रोसेस का आगाज करते हैं तालिब साहब, और समझते हैं, जानते हैं कि आखिर कैसे बनता है चिकन रारा। ये कीमा ले लिया हमने, ये चिकन ले लिया हमने। 1-1 किलो हम बराबर क्वांटिटी में ले लो जी। इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है या अदरक लहसुन? अदरक लहसुन दोनों चाहिए। अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हाथ से मिला लिया। कितना इस्तेमाल करना होता है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट? 2 चम्मच बहुत है। 2 चम्मच का? छोटे वाले में काफी। यानी अगर हम टी स्पून की बात करें, हाँ, वो छोटा वाला चम्मच इस्तेमाल करें तो वो 2 चम्मच का? 2 चम्मच काफी है। टमाटर हो गया जी, ये हमारे पिसे हुए टमाटर। जी। ठीक, टमाटर की ग्रेवी अब इसके अंदर इस्तेमाल करें। कितने टमाटर लिए होंगे आपने 1 किलो कीमे में? 3 टमाटर बहुत है जी, 3 टमाटर की ग्रेवी आप इसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद दही आ गया जी, ये कितना है? 100 ग्राम दही। 3 टमाटर हमने लिए और उसके बाद हमने 100 ग्राम दही। बड़ी अलग एक यूनिक सी डिश मुझे लग रही है। अभी तक जितने हमने प्रोसेस देखे हैं, आप तक प्रोग्राम पहुंचाने की कोशिश की है, थोड़ा उसका नमक तरीका ले लिया। अलग लग रहा है। नमक जो है वो ज़रूरत के मुताबिक, हाँ, ज़रूरत या के कुछ 1 चम्मच 2 चम्मच? 1 चम्मच छोटा वाला। 1 छोटा चम्मच नमक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच। उसके बाद 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च। थोड़ा गरम मसाला ले लेंगे। उसके बाद गरम मसाला। सजावट से भी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप कोई, जैसे लोग केक सजाते हैं, इस तरीके से कीमा सजता जा रहा है और दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी पीली मिर्च ले लेंगे। पीली मिर्च, ये इसके जायके के लिए, इसके रंग को बदलने के लिए? रंग थोड़ा गोल्डन हो जाएगा इसका। बहुत। और बाकी ये चिकन भी इसी के साथ लगा देंगे। अच्छा, इसी मसाले के अंदर इसी चिकन को लगा देंगे। ठीक है, और इसको फिर सबको मिक्स करेंगे? हाँ, मिक्स कर देंगे। इसमें 200 ग्राम रिफाइंड डलेगा। 200 ग्राम रिफाइंड इसके अंदर डालें। अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट करके। इसे अभी आप मिक्स करेंगे? हाँ, मिक्स करके छोड़ देंगे थोड़ी देर। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद किस तरह से, मैं चाहता हूँ अगर आप मिक्स करते हैं तो कर दीजिए, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जान सकें और देख सकें कि जब हम मिक्स करते हैं कहीं से तेल कहीं गिर तो नहीं रहा है प्लेट से बाहर, तो उसको आप मिक्स करने में इस्तेमाल कर लें। पहली बार कोई ऐसी मैं डिश देख रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि जिसके अंदर कीमा और गोश्त दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, और भरपूर मैरिनेशन के लिए जो अभी तक मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसकी मिकदार भी अच्छी खासी, यानी 1-1 किलो तो कीमा और हमने गोश्त यूज़ किया, साथ साथ हमने उसमें 100 ग्राम के करीब
दही भी 200 ग्राम के करीब हमने रिफाइंड भी इसमें इस्तेमाल किया है जी। और ये तमाम मसाला मिल करके इसको हम कितनी देर के लिए मैरिनेट करके छोड़ेंगे हम? 1 घंटा। 1 घंटा इसको छोड़ दिया जाएगा मैरिनेशन के लिए। अच्छा, इसमें मैरिनेशन के लिए ज़रूरी है कि इसको फ्रिज वगैरह में रखा जाए या नहीं। किसी भी जगह पर हम इसको रख करके छोड़ सकते हैं, किचन में छोड़ दें कहीं भी? किचन में कहीं पे भी रख के छोड़ सकते हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें मसाले लग गए ना, अब ये खराब नहीं होगा। अब ये ख़राब नहीं होगा। चलिए, लेकिन ये है कि 1 घंटे की, 1 से 1.5 घंटे की इसकी एक लिमिट तय की गई है, तब तक रखें। और उसके बाद अब हम आगे इसमें क्या करेंगे? इसको 1-1.5 घंटे के बाद इसको तैयार करेंगे एक पतीले के अंदर। इसको एक पतीले के अंदर तैयार किया जाएगा, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के मैरिनेशन के बाद। तो अभी मैरिनेशन के लिए इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद मैरिनेशन के बाद अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अब ये किस तरह से तैयार होता है। जी तालिब साहब, ठीक। चिकन दारा का मैरिनेशन का प्रोसेस अभी तक हमने देखा, जिसके अंदर तमाम चीज़ें आपके सामने मैरिनेट कर दी गई हैं। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया गया। और अब बढ़ते हैं तालिब साहब अगले मरहले की तरफ, जिसके अंदर अब इसका अगला प्रोसेस शुरू होता है। ये कितना तेल आपने इस्तेमाल किया इसमें? ये 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑयल इस बर्तन के अंदर। और ये बर्तन भी मुझे लगता है कि आमतौर पर आप घरों में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इस बर्तन की एक अलग शान है। कुछ रिवायती बर्तन ऐसे होते हैं जिसके अंदर जब ये चीज़ें बनती हैं तो एक अलग इसके अंदर हमें जायका महसूस होता है। 100 ग्राम आपने इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल दिया। उसके बाद अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये तकरीबन अब ये 2 चम्मच के करीब, 1 चम्मच। 1 चम्मच। और अदरक लहसुन के पेस्ट को तेल के अंदर देखा जाए तो पूरा जलाया जाएगा, इसको पकाया जाएगा, क्या किया जाएगा इसके अंदर? हल्का सा गोल्डन करा जाएगा। हल्का सा गोल्डन कर किया जा रहा है। छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए टोमेटो। अगर रेसिपी को हम देखें तो कितने सारे अभी तक हम मसाले इसमें देख रहे हैं कि आपके शायद किचन में अगर आपकी टेबल बड़ी है तो आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो मुझे लगता है कि जगह छोटी पड़ रही है। हाई फ्लेम पर ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट डाल करके उसका रंग बदलने की कोशिश की जा रही है। रंग बदला जा रहा है, हमारे कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं। और अब इस तेल की जो खुशबू है वो बदल चुकी है अदरक लहसुन के पेस्ट की डलने की वजह से। इसके बाद अगला क्या इसके अंदर डलेगा? टमाटर डालेंगे। इसके अंदर अब टमाटर डाले जाएंगे। तकरीबन 1 किलो ही टमाटर है इसके अंदर जो हम हाँ। इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आधा किलो टमाटर यूज होगा। आधा किलो टमाटर यूज करें। ये टमाटर का क्या पानी इसमें खुश्क किया जाएगा? नहीं, या थोड़ा सा गलाना है? हाँ, थोड़ा सा गलाना है बस। थोड़ा गला। बाकी ये जो चिकन है इसके साथ ही गल जाएगा। टमाटर जो गलेंगे अब वो चिकन के साथ ही गल जाएंगे। लेकिन अब सिर्फ इसको हल्का सा मुलायम का नरम किया जा रहा है, मुलायम किया जा रहा है, गलाया जा रहा है। मुस्तकिल इसको चलाते रहें और हाई फ्लेम ही रहेगा अभी। हाँ। वैसे अगर चिकन रारा की हम बात करें, हाँ। क्या अलीगढ़ में यहाँ से पहले, आपके यहाँ से पहले कहीं कुछ इसकी तारीफ मिलती है कि अलीगढ़ में पहले भी इसको कोई बना रहा था? यहाँ पर जो लोग हैं, अभी ये भी नई डिश लॉन्च हुई है, ये कुछ ही जगहों पर ही है सिर्फ, जैसे अलीगढ़ के अंदर है। आपका लंबा तजुर्बा है आपका। हाँ, काफ़ी। कहाँ आपने देखा अलीगढ़ के अलावा कि वहाँ पर भी इसको बनाया जा रहा है? ये इसके ऊपर आप थोड़ा पानी, हाँ, तकरीबन 1 गिलास पानी डालते हैं। इसकी फ्लेम को और बढ़ा दिया गया। हाँ, इसकी मिकदार देखा जाए तो अच्छी खासी हो गई है। हाँ। 1 किलो कीमा, 1 किलो गोश्त, आधा किलो टमाटर, और उसके साथ साथ जो हमने अब तक प्रोसेस देखा है उसके तहत इसको समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डिफरेंट डिश
चिकन रारा के नाम से। हाँ, एक न्यू अलीगढ़ का पानी भी इसके अंदर डाल दिया गया। ना सिर्फ अलीगढ़ की ज़मीन पर हमें वहाँ का पानी इसके अंदर क्या जायका उभार कर लेकर के आता है वो भी हम देखेंगे। बाकी इसके ऊपर और मज़ीद कुछ मसाले आप डालेंगे या अभी इसी की भुनाई अभी अच्छी तरह की जाएगी? इसी की भुनाई की जाएगी अच्छी तरह। और इसमें गोश्त का और कीमे का जो पानी अभी निकल रहा है इसको खुशक करेंगे। हाँ, कितना वक्त तकरीबन इसमें चाहिए होता है? कम से कम 20 मिनट लगेंगे इसमें। कम से कम 20 मिनट तक इसको हाँ। आप इसी तरीके से इसको पकाया जाएगा हाँ। ताकि उससे इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। चिकन रारा इसके बनने में अच्छा खासा वक्त लगता है। हम लोग भी मुंतज़िर हैं इसके बनने के और पूरा प्रोसेस आप देख ही रहे हैं किस तरह इसको मैरिनेशन के बाद इसमें डाला गया। और अब तालिब साहब बार बार मुस्तकिल इसका ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना तैयार हुआ। जी तालिब साहब, क्या इसको हम रेडी मान सकते हैं? हाँ, रेडी मान सकते हैं। और कितनी देर तकरीबन इसको हमने पकाया होगा ताकि इसका जो पानी भी सूख जाए, कीमे का भी, गोश्त का भी, और टमाटर भी लगभग इसके बराबर गल जाए? कितनी देर? कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं इसमें। 25 से 30 मिनट आप इसको गलाने में इसका वक्त लगेगा। इसे पकाएं, मुस्तकिल चलाते रहें। उसके बाद में अब हम इसको तैयार मान करके इसकी क्या नाम है, इसकी गार्निश इसका कीमा और बोटी दोनों साबुत रहेंगी। बोटी अलग दिखाई देगी, कीमा अलग दिखाई देगा। जी, चलिए देखते हैं जब आप निकालेंगे तो ये जो आपने कहा है ये खूबी किस तरह हमारे सामने आती है उसका भी हम अंदाज़ा करेंगे कि कीमा तो कीमा ही है, लेकिन बोटी अपनी असलियत के साथ, अपनी असली जो उसकी पहचान है उसके साथ वो सामने आए, वो देखते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया गया है, बंद कर दिया गया तकरीबन। अब ये कीमा अलग नजर आ रहा है, बोटी अलग, बोटी अलग नजर आ रही है। ये रारा तैयार हो चुका आपका। और ये इसको तैयार कर दिया गया है और अब इसके ऊपर इसकी सजावट के लिए क्या कुछ इस्तेमाल होगा वो देखते हैं। हल्की सी साहब क्या कुछ करते हैं? हल्की सी क्रीम मार देंगे खूबसूरती के लिए सिर्फ। हल्की सी क्रीम खूबसूरती के लिए, और उसके साथ थोड़ा हरा धनिया मार देंगे, थोड़ा हरा धनिया इसमें ऊपर से हरी मिर्च डाल दिया लगा जाएगा। देंगे। हरी मिर्च अकेली तनहा, लेकिन सजावट के लिए। ये रारा आपका तैयार है जी, और अब हम इसको तैयार मान लेते हैं। तैयार मान। तो चलिए, तैयारी का ये मरहला चिकन रारा का यही मुकम्मल होता है। अब इसका जायका आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ हम देते हैं इजाजत तालिब साहब को कि आपने आज हमारे व्यूअर्स को बताया कि किस तरह बनता है चिकन रारा। चिकन रारा, अभी तक इसका प्रोसेस हमने देखा किस तरह से बन करके तैयार हुआ। वक्त भी लगा इसके मैरिनेशन के अंदर भी वक्त, और उसके बाद में इसको बनाने के अंदर भी वक्त, क्योंकि कीमे को भी गलाना है और कीमे के साथ साथ बोटियों को भी गलाना है। और चैलेंज ये भी था कि दोनों की ही शिनाख्त कायम रहे, यानी ना तो कीमा बिल्कुल घुल जाए और ना ही बोटियां जो है वो कीमे की शक्ल ले जाए। ये तमाम प्रोसेस आपने देखा, और उसके बाद अब हमारी हर पेशकश का सबसे अहम मरहला जिसके तहत हम एक जायका आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि पूरी मेहनत में जो जायका क्रिएट हुआ, बना, वो क्या है। मेरे साथ फैसल साहब हैं, फैसल साहब से जानने की कोशिश करेंगे चिकन रारा आखिर अलीगढ़ के अंदर कितना फेमस है और अभी तक जो लोग हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। चिकन रारा अभी अलीगढ़ में लॉन्च हुआ है, काफ़ी रेस्टोरेंट, काफ़ी होटल प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक अगर आप रारा के बारे में पूछे तो ये बिल्कुल अलग डिफरेंट आ जाता है टेस्ट में भी, और ग्रेवी के अंदर भी इसमें फ़र्क आ जाता है। जैसे इसमें कीमा यूज़ होता है एंड चिकन तो यूज़ होता है, कीमा हम ग्रेवी में देते हैं इसको। और जहाँ तक अलीगढ़ का सवाल है कि एएमयू हमारा जाना माना है और रेस्टोरेंट है हमारे एएमयू में, वो बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं हमारे रारा को। और जो अलीगढ़ बिल्कुल जो स्टूडेंट हैं वो भी इस डिश को पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत। तो इसको जो अभी सर्विंग दे रहे हैं हम लोग, अभी तो स्टार्टिंग करी है हमने, लेकिन लाइक कर रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं। और आप प्लीज़ ट्राई करिए इसको। चलिए इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तैयारी इसकी बहुत अच्छी रही, बहुत हमारे सामने जो ये बना, लेकिन अब इसकी ग्रेवी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पर जो ग्रेवीज होती हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको दिखता है कि कुछ हल्की ग्रेवी होती हैं, पतली होती हैं, कुछ गाढ़ी होती हैं, लेकिन यहाँ इसकी ग्रेवी के अंदर ही कीमा एक अलग रोल प्ले कर रहा है। तंदूरी रोटी के साथ ही जी बिल्कुल सर्व किया जाता है
और हमारे सामने भी इसको तंदूरी रोटी के साथ रखा गया। सबसे पहले मैं कीमा जो इसकी ग्रेवी है उसी के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इसको तैयार किया गया। कीमा का जायका क्रीम के साथ और जो मसाले डाले गए थे, अपना एक अलग जो कीमा एक जायका होता है वो अपनी सबसे अलग हट के जगह- एक अपना टेस्ट निकालता है ये। जी, एक अलग टेस्ट है। और इसके साथ जो हमने देखा कीमा यहाँ बोटियों पर लगा हुआ है। अब ज़रा चिकन का जायका देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसको रोस्ट करके नहीं डाला गया है, कीमे के साथ ही इसको गलाया गया है। बहुत खूब, वाकई एक अच्छी डिश आपने लोगों को देने की कोशिश की है, एक नई डिश। जो लोग नए खानों की तलाश में रहते हैं, नए डिशेस की तलाश में रहते हैं और घर पर कुछ अलग बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी डिश है चिकन रारा। मेहनत ज़रूर लगती है, ये याद रखिएगा, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो कीमा और गोश्त दोनों के कॉम्बिनेशन की ये डिश आप अपने घर पे बना सकते हैं। पूरा प्रोसेस आज की इस पेशकश में हमने दिखाया, जायका मेरी जुबानी आप तक पहुंचा। शुक्रगुजार फैसल साहब के भी बिल्कुल हैं जिन्होंने पूरा ताउन दिया इस मेकिंग प्रोसेस को और इस डिश को आप तक पहुंचाने में। आज की इस पेशकश को इसी जायके के साथ यही मुकम्मल करते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी और डिश पर, उसके जायके पर, उसकी मेकिंग के साथ गुफ्तगू करते हुए। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। चिकन को अच्छी तरह धोकर इस पर कट लगा लें। आधे चिकन को पीस कर कीमा बना लें। कीमे में अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर की ग्रेवी, दही, नमक, मसाले और तेल शामिल करें। कीमा और कट लगे चिकन को आपस में मिलाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दें। बर्तन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन को भूनें। इसमें टमाटर शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। मैरिनेट किए हुए चिकन में थोड़ा पानी डालकर 25 से 30 मिनट तक भूनें। आखिर में क्रीम, हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके गर्म गर्म पेश करें।